बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं, या आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बिहेवियरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या आपका ताल्लुक बिजनेस के साथ है और आपका वास्ता पड़ता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, या आपको लगता है स्टैटिस्टिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, या आपको स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, तो आज स्टैटिस्टिक्स एकेडमी के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम हमने रखा है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के बहुत बेसिक से लेकर बेसिक कंसेप्ट, जो कि इंटर के स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स, ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और उसके अलावा जो जो लोग अपने थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उन सब के लिए ये कोर्स इंतहाई इम्पोर्टेंट, बहुत आसान अल्फाज में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये सारे कंसेप्ट हमने समझाए। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले होंगे, इस चीज़ को देखते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला हमारा कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स, ओ लेवल के स्टूडेंट्स, डेटा प्रोफेशनल, डेटा एनालिसिस के लोग, या जो थीसिस लिख रहे हैं वो लोग, या जो कोडिंग सीख रहे हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वो लोग पाइथन सीख रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, इन सब लोगों के लिए ये कोर्स इंतहाई कारआमद होगी और बहुत आसान अल्फाज में हम इन सब टॉपिक्स को समझने वाले होंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले होंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला, ये हमारा कोर्स इंट्रोडक्टरी टू स्टैटिस्टिक्स कोर्स है। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या है, स्टैटिस्टिक्स के मानी क्या है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है, और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये देखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ। आमतौर पर ज़िंदगी में हम स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी के अंदर, या रियल लाइफ के अंदर, या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे कम फील्ड होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ ऐसे न होने के बराबर ऐसे फील्ड होंगे जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल ना हो। यानी स्टैटिस्टिक्स आमतौर पर हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होता है। उसके बाद डेली लाइफ के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या एप्लीकेशन है, ये देखेंगे। बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है। जो लोग डेटा के ऊपर डिसीजन लेते, वो हमेशा बिजनेस के अंदर वो कामयाब रहते, यानी पिछले डेटा के ऊपर अगर वो फ्यूचर के डिसीजन लेते। उसके बाद अंदर रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत की रोल है। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप्स, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है। अब इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम क्या पे इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रिप्टिव को क्या पे इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम इसी कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है डेटा के साथ या इंफॉर्मेशन के साथ। अब ये इंफॉर्मेशन कभी कभी हम, दो तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। एक पॉपुलेशन, यानी सारे की सारी डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी या कुछ सैंपल, इनके दरमियान फ़र्क क्या है। अब जो चीज़ें, जो इंसाइट्स या जो कैलकुलेशन हम पॉपुलेशन से करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, यानी पैरामीटर से क्या मुराद है, और स्टेटिस्टिक्स से क्या मुराद है। वो तो स्टेटिस्टिक्स है, ये स्टेटिस्टिक है, इससे क्या मुराद है, ये देखेंगे। उसके बाद हम डेटा की तरफ जाएंगे कि बेसिकली ये डेटा है क्या, डेटा किस तरह कलेक्ट होती है, डेटा कहाँ से आती है, डेटा के कौन कौन से टाइप्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डेटा के अंदर जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा क्या है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। क्वालिटेटिव डेटा में हम क्वालिटेटिव डेटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं, और उनको उन पे कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं, कौन कौन से हम इंसाइट उसमें से निकाल सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करने वाले होंगे। कंटिन्यूस डेटा, इनके रियल लाइफ एग्जांपल कौन से, और कहाँ कहाँ पर हम इस डेटा को किस तरह से कलेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास चार ऐसे लेवल्स हैं जिनके बेस पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। पर सबसे पहले नॉमिनल स्केल है, उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, इनको हम देखने वाले होंगे इस कोर्स के अंदर। उसके बाद जब हम डेटा इकट्ठा हो गया होगा, उसके बाद हम डेटा के ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे स्टेप डेटा के कलेक्शन में होंगे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स के अंदर हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद स्टेम एंड लीफ मेथड्स। टेबल्स क्या है? ये डेटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा के ऑर्गेनाइजेशन में टेबल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये देखने वाले होंगे। जब डेटा ऑर्गेनाइज भी हो गए, कलेक्ट भी हो गई, ऑर्गेनाइज भी हो गई, टेबल्स की फॉर्म में भी आ गई, अब डेटा में से इंसाइट निकालना, डेटा की सेंटर मालूम करना, डेटा की टेंडेंसी मालूम करना है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा का सेंटर, यानी हम मीन, मीडियन और मोड मालूम कर रहे होंगे। ये ऐसे वैल्यूज है जो डेटा की पूरी रिप्रेजेंटेशन करती है, या पूरा रिप्रेजेंटेटिव है ये डेटा के, और ये डेटा का सेंटर मालूम करते हैं। उसके बाद यानी मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। उसके बाद जब ये चीज़ें मालूम हो गया, फिर हम डेटा के अंदर स्प्रेड देखेंगे या वेरिएबिलिटी देखेंगे कि मीन से डेटा की बड़ी वैल्यू कितने दूर है और छोटी वैल्यू कितने दूर है। इनके अंदर हम रेंज देखेंगे कि डेटा की स्प्रेड कहाँ तक है, वेरिएंस भी देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखेंगे, इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है या डिविएशन है ये भी देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स। जब हम डेटा के 2 हिस्से बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ये चीज़ें हम जब हम डेटा के मुख्तलिफ हिस्से बनाएंगे, डेटा को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मीडियन, फिर 4 हिस्सों में, क्वार्टाइल्स, फिर 10 हिस्सों में, फिर उसके बाद 100 हिस्सों में, ये देखेंगे। और इन सब का हम जब पढ़ रहे होंगे, हम इन सब का रियल लाइफ एग्जांपल्स कर रहे होंगे। यानी अगर हम मीन मालूम करेंगे या मीडियन मालूम करेंगे, हम क्रिकेट के एग्जांपल देंगे, या बिजनेस की एग्जांपल लेंगे, या सैलरीज की एग्जांपल लेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। ये बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, इस कोर्स का कोई कॉस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा ना ना सिर्फ हम पढ़ रहे होंगे, बल्कि इस कोर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ फिर जो जहाँ पर आपको जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगी, वो आप हमें बताएंगे। आपके कंफ्यूजन के ऊपर हम एक और वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।